हेलो एवरीवन, मैं लोकेंद्र चतुर्वेदी विश्वरूप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लगभग 1 माह हो चुका है। विभिन्न कारणों के चलते हमारे चैनल पर कोई कक्षा नहीं आ पाई है, लेकिन अब धीरे धीरे आपको नियमित रूप से कक्षाएं मिलने लगेंगी। और इसके अलावा मेरा जो प्रयास रहेगा वो ये रहेगा कि जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के लिए। मैथमेटिक्स जो मैं पढ़ा रहा था उसी को कंटिन्यू करूँगा। संख्या पद्धति मैं पढ़ा रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको परमेय संख्या क्या होती है और उसका जब हम दशमलव में निरूपण करते हैं तो कितने प्रकार से होता है ये समझाया था। उसी के आगे हम आज की कक्षा को शुरू करते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि किसी भी परमेय संख्या को जब हम दशमलव में बदलते हैं तो हमें 2 प्रकार की दशमलव संख्याएं देखने को मिलती हैं। एक कौन सी होती हैं? एक होती हैं शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या। और दूसरी होती हैं अशांत आवर्त दशमलव संख्या। तो आज हम इनको एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा बताएंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। जैसा कि ये लिखा हुआ है शांत, इस शब्द से आप समझ सकते हैं शांत का मतलब होता है सधन अंत। मतलब कि ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद किसी अंक पर जाकर भागफल पूर्ण हो जाता है, यानी कि उसके आगे संख्या का अंत हो जाता है, ऐसी संख्या कहलाती है शांत दशमलव संख्या। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए 1/2। ये एक परमेय संख्या है। जब इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 2 से हम डिवाइड करेंगे 1 में। तो जब हम 2 से 1 में डिवाइड करते हैं, चूँकि ये छोटी संख्या है लिहाजा दशमलव में आएगी, तो दशमलव लगाते ही ये हमारा भागफल इसमें पूर्ण हो जाएगा और ये संख्या कितनी हो जाएगी? 0.5। यानी हुआ क्या है, दशमलव के बाद में 1 अंक आया और भागफल समाप्त हो गया। तो दशमलव के बाद में इस संख्या का अंत हो गया है, तो इसे हम कहेंगे शांत दशमलव संख्या। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 3/4। तो जब हम 3/4 की बात करेंगे तो क्या होगा? हम 4 से डिवाइड करेंगे कितने में? 3 में। जब हम 4 से 3 में डिवाइड करेंगे तो हमें फिर से पॉइंट यानी कि दशमलव लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 30। और उस कंडीशन में जब हम भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 4 7 28 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 28। जब हम माइनस करेंगे 30 में से 28 को तो 2 हो जाएगा। चूँकि दशमलव लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, तो ये आपका 20 हो जाएगा और फ्री हो जाएगा। 4 पंचे 20। और इस तरह से ये भागफल भी पूर्ण हो गया और 5 के बाद इस संख्या का अंत हो गया। तो ये कैसी संख्या है? शांत दशमलव संख्या। और 1-2 उदाहरण लेते हैं।
मान लीजिए हमने ले लिया 7/5, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे किसमें, 7 में। तो पहले तो एक बार भाग जाएगा, 5 एकम 5। जब हम 7 में से 5 को घटा देंगे तो ये 2 बचेगा। अब जब हम 5 का भाग 2 में देंगे तो नहीं जाएगा, तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा 5 चौको 20 और ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या हमारी हो गई 1.4। तो इस तरह से हमने जो 3 उदाहरण लिए हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद में इस संख्या का अंत हो जाता है किसी न किसी अंक पर आकर के, उसके बाद आगे संख्या नहीं होती है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 5/8। इसमें क्या होगा, हम 8 से डिवाइड करेंगे 5 में, यहाँ कर देता हूँ। 8 से डिवाइड हम 5 में करेंगे, पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि 5 छोटा है 8 से, तो ये 50 हो जाएगा। 8 छंग होता है 48, ये हमारा 2 बचेगा, चूँकि पॉइंट लगा है तो ये 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, ये 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है। 8 5 40 और ये हमारा पूरा पूरा विभाजित हो गया 0.625। इन सारे जो उदाहरण हैं, इनमें एक बात हमें क्या कॉमन देखने को मिल रही है कि दशमलव के बाद में सभी संख्याओं का एक अंक पर जाकर के अंत हो जाता है। तो ये हो गई शांत दशमलव संख्या। अब अगर हम लोग गौर से देखें तो यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, 1/2, 3/4, 5/8 और 7/5। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नीचे हमारा हर है, परमेय संख्या का जो हर है वो है 2। 2 को हम 2 टू द पावर 1 यानी 2 को हम 2 की घात 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा हर है 4, 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा हर 8 है, 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। ऐसे ये है 5, तो हम 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके लिए हम 2-4 उदाहरण और लेते हैं, फिर आपको पूरी तस्वीर समझ में आने लगेगी। मान लेते हैं कि एक संख्या है हमारी 6/10। अब हम सब लोग जानते हैं कि जब हम 10 से 6 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पहले हम पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 60 और ये 6 बार हमारा भाग चला जाएगा पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा 0.6। अब आप देखिए जो 10 होता है, इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। इसका मतलब हुआ 2 टू द पावर 1 क्रॉस 5 टू द पावर 1, 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। यानी कि मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर हर जो होगा परमेय संख्या का वो इस रूप में होगा 2 टू द पावर m यानी 2 की घातों के रूप में होगा केवल, या 5 टू द पावर n यानी 5 की घातों के रूप में होगा केवल, या इन दोनों के गुणा के रूप में होगा, इन तीनों ही स्थितियों में जो हमें संख्या मिलेगी वो शांत दशमलव संख्या होगी। अगर इसके अलावा हर में कोई और संख्या है तो वो कभी भी शांत दशमलव संख्या नहीं हो सकती। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं बोर्ड पर कुछ उदाहरण लिखता हूँ और उसके माध्यम से इस चीज़ को और ज़्यादा स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं
कि बोर्ड पर मैंने 5 परमेय संख्याओं को लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। यदि हम पहली संख्या देखेंगे तो ये है 7/16 यानी 7/16। इसका जो हर है वो है 16। अब अगर हम 16 की बात करें तो 16 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अगर हम 16 को गुणनखंड के रूप में लिख दें तो हमारा ये बन जाएगा 2 की घात 4। यानी हमारा जो हर है वो 2 की घातों के रूप में है। केवल का मतलब ये है कि केवल 2 की घातें हैं, इसके अलावा और कोई भी संख्या साथ में नहीं है। यदि ऐसा होता है कि हर केवल 2 की घातों में हो तो वो संख्या शांत दशमलव होती है। चेक कर लेते हैं। 16 का भाग देंगे हम 7 में। जब 16 का भाग हम 7 में देंगे तो देखिए क्या होगा। हमें पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि 7 छोटा, अंश छोटा है, तो ये हमारा हो जाएगा 70। अब आप देखेंगे तो 16 चौको होता है 64, ये हमारा 6 बच जाएगा। फिर से ये हमारा 60 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे तो 16 तिया होता है 48, फिर ये हमारा 12 बच जाएगा, ये 120 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे तो 16 सत्ते होता है 112। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 8, जो कि पॉइंट लगा तो ये 80 हो जाएगा। और 16 पंचे होता है 80। यानी आप लोग देख सकते हो कि ये संख्या हमारी यहाँ जाकर के इसका एंड हो गया, इसका अंत हो गया। तो दशमलव के बाद 4, 3, 7, 5 और यहाँ जाके अंत हो गया। यानी ये हमारी संख्या कैसी है, शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है। अब बात करते हैं अगले उदाहरण की। यहाँ पे लिखा है 18/25, 18/25। अगर हम बात करें बेटा 25 की तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 यानी 5⁻²। यानी यहाँ जो हर है वो 5 की घातों के रूप में है, और केवल 5 की घातों के रूप में यदि हर होता है तो वो संख्या भी हमारी शांत दशमलव होती है। चेक कर लेते हैं इसको भी। तो इसमें हम 25 से भाग देंगे 18 में, तो 25 से हम लोग 18 में भाग दे लेते हैं। पहले पॉइंट लगाएंगे, 18 छोटा है, अंश छोटा है, तो ये हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। 25 सत्ते ये होता है हमारा कितना 175, 175 होता है। यहाँ पे 5 बचेगा, 50 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा है। 25 दूनी 50, एंड हो गया इसका। 0.72, 0.72। ये संख्या भी कैसी है, शांत दशमलव संख्या। तो हमारे 2 उदाहरण जो हैं उनसे हमारी ये बातें सत्य सिद्ध हो गई हैं। अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। ये है 11/20, 11/20। अगर हम बात करें बेटा 20 की तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5, 4 पंचे 20 होता है। और 4 को लिख सकते हैं 2 ⁻2 × 5 ⁻ 1। देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, 2 का वर्ग 4 होता है। 5 को हमने लिख दिया 5 की घात 1। यानी कि तीसरे उदाहरण में जो हमारा हर है वो 2 की घात गुणा 5 की घात इस रूप में है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। तो इस स्थिति में भी संख्या कैसी आनी चाहिए, शांत दशमलव आनी चाहिए। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। जब हम 20 का भाग देंगे 11 में, तो देखिए 20 का भाग हमने 11 में दिया, पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 110। तो 20 पंचे होता है 100,
10 बचेगा, ये 100 हो जाएगा, 20 पंचे फिर से हो जाएगा 100 और ये हमारा भागफल पूर्ण हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 0.55 यानी कि शांत दशमलव संख्या। तो ये 3 एग्जाम्पल हमारे हो गए हैं। अब जो नीचे के 2 एग्जाम्पल हैं इनमें आप देखिए क्या है। चौथे एग्जाम्पल में हमने हर लिया है 12। 12 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणा 4, 3 चौको 12 होता है, यानी इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 2 की घात 2, 3 गुणा 2 की घात 2। अब इसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि 2 की घात 2 तो है, लेकिन साथ में ये कौन है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस उदाहरण में जो हमारा हर है वो केवल 2 की घातों में नहीं है, बल्कि उसके साथ में एक और संख्या आ गई है 3। तो हमारा जो सिद्धांत है कि केवल 2 की घातें होनी चाहिए या केवल 5 की या 2 और 5 की, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या की घातें नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 जो है वो मेरे लिए अनवांटेड है, अवांछित तत्व है, आना नहीं चाहिए था, ये आ गया है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या हमारी शांत दशमलव नहीं होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो हम 12 से डिवाइड करेंगे 16 में, तो थोड़ा मिटा लेते हैं स्पेस के लिए। तो हम 12 से डिवाइड करेंगे 16 में, तो ये हो जाएगा 12 एकम 12 हो जाएगा, ये 4 बचेगा। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 40। 12 तिया 36 हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 40 हो जाएगा। 12 तिया 36 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 40 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, 1.333333 ये आता रहेगा। क्यों? क्योंकि बार बार यहाँ पे 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। तो ये क्रम हमारा चालू रहेगा। तो ये कैसी संख्या हो गई है, 1.33 डॉट डॉट डॉट। तो ये कैसी हो गई, ये हो गई अशांत दशमलव संख्या। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अशांत के साथ में हमने आवर्त शब्द भी लिख दिया। अब आवर्त क्यों लिखा है? देखिए, आवर्त का मतलब होता है पुनरावृत्ति जब किसी चीज़ की होती है, पीरियोडिकली, यानी बार बार कोई जब अंक रिपीट होता है या कोई क्रम रिपीट होता है तो उसे हम कहते हैं आवर्त। क्योंकि इन संख्याओं में क्या होता है, कोई अंक रिपीट होता है या अंकों का कोई समूह जो होता है वो बार बार रिपीट होता है, इसीलिए इसको हम अशांत आवर्त दशमलव कहते हैं। अशांत आपको समझ में आ गया होगा, जिसका अंत नहीं हो रहा है वो अशांत है। आवर्त हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन संख्याओं में या तो कोई अंक बार बार रिपीट होता है या अंकों का कोई निश्चित समूह बार बार रिपीट होता है। तो इस तरह से हो गया अशांत आवर्त दशमलव। अब आखिरी एग्जाम्पल हमारा है 13/15। यहाँ पे हर कितना है, 15 है। अगर हम बात करें बेटा 15 की, तो 15 हमारा है क्या, 3 × 5, यानी कि 5 टू द पावर 1 तो है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे 3 ये नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इसके आने से जो हमारा सिद्धांत है उसके हिसाब से ये संख्या अशांत हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। 15 का भाग देंगे हम 13 में, तो जब हम 15 का भाग देंगे 13 में तो पहले हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, अंश होता है। तो 15 अट्ठे हो जाएगा 120, 10 बचेगा, 0 बढ़ जाएगा, 15 छक्के हो जाएगा 90, फिर 10 बचेगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 15 छक्के 90, फिर 10 बच जाएगा। अब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर किसकी पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, 6 की। तो ये संख्या हमारी बन जाएगी 0.866666 डॉट। तो ये संख्या भी हमारी हो गई अशांत आवर्त दशमलव। तो अब तक हम लोग ये जान चुके हैं कि संख्या को केवल देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि वो शांत दशमलव होगी या वो अशांत दशमलव होगी। ठीक है, अगर हमारा हर केवल 2 या 5 की घातों में है या 2 और 5 की घातों में है, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं होनी चाहिए,
तो वो शांत दशमलव ही होगी, और इसके अलावा कोई आती है तो वो अशांत दशमलव हो जाएगी, लेकिन उसके साथ में हम आवर्त लगाना नहीं भूलेंगे, तो अशांत आवर्त दशमलव। ठीक है। अभी मान लो हम आपसे पूछते हैं, बताइए जो 27/18 है, बताइए ये कैसी होगी। तो हम सब लोग जानते हैं 18 का मतलब क्या होता है, 3 × 6, इसका मतलब क्या हुआ 3 × 2 × 3। तो यहाँ पे भैया अवांछित तत्वों की तो भरमार है, ये 3 तो हमें दिखना नहीं चाहिए, तो ये आपकी अशांत आवर्त हो जाएगी। क्लियर है। तो ये बात आपने समझ ली कि परमेय संख्याओं को जब हम दशमलव में निरूपित करते हैं तो यह तो शांत दशमलव होती है या अशांत आवर्त दशमलव संख्या होती है। अब इसमें भी दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, या तो किसी अंक का बार बार रिपीटेशन होता है या कोई ग्रुप पूरा पूरा रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 6 6 6 रिपीट हो रहा, यहाँ 3 3 3 रिपीट हो रहा। इनको कैसे लिखते हैं वो भी मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया हुआ था। जो अंक रिपीट हो रहा होता है या जो ग्रुप रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम बड़ी लाइन खींच देते हैं ऐसे। यहाँ पे 3 के ऊपर लाइन खींची है, इसका मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। या हम लाइन की जगह केवल 3 के ऊपर हम एक बिंदु भी रख सकते हैं, तो इसका मतलब ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे इसमें है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8, 6 के ऊपर हम लाइन खींच देंगे, 8 के ऊपर नहीं खींचेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। 6 के ऊपर खींच देंगे क्योंकि 6 हमारा रिपीट हो रहा है, या इसको हम 6 के ऊपर क्या लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे। ये संख्या होती है। अभी हमने आपसे कहा कि अशांत आवर्त संख्याओं में या तो कोई अंक रिपीट होता है या अंकों का समूह। अब अंकों का समूह कैसे रिपीट होता है इसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए मैं संख्या ले लेता हूँ 6/7। 6/7, तो यहाँ पर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ 6 में। एक बात तो पक्की है कि जो हर है इसका वो है 7, वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि 2 और 5 के अलावा किसी और की बात होगी तो वो अशांत होगी। तो ये शांत तो नहीं हो सकता, अशांत आवर्त होगी। तो कितनी होगी इसको मैं चेक कर लेता हूँ। 7 से डिवाइड करता हूँ 6 में, तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं 6 में। चलिए, तो 7 से डिवाइड करते हैं 6 में, तो पहले हम लगाएंगे पॉइंट, तो ये हो जाएगा 60, फिर हो जाएगा 7 8 जा 56, इन 7 8 56 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 4 शेष बचेगा, फिर हमारा 40 हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा है। 7 पंचे हो जाएगा 35, फिर 5 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, 7 सत्ते हो जाएगा 49, फिर 1 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा, 7 एकम हो जाएगा 7, फिर हमारा 3 बच जाएगा, तो फिर से यहाँ पे 0 बढ़ेगा, तो 7 चौको हो जाएगा 28। ठीक है। अब 28 तक आ गए हैं, तो यहाँ पे 30 में 28 के 2 बचेंगे, तो हम 7 का भाग कितने में देंगे, 2 में देंगे, तो ये 20 हो जाएगा। तो फिर कितना होगा यहाँ पे 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 2 बार जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। फिर हमारा 6 आ जाएगा और 6 हो जाएगा 60। अब आप देखिए 60 से कहानी शुरू हुई थी और फिर से 60 पे आ जाएगी, तो 7 8 56 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब आप समझ सकते हो कि इसके बाद इस पूरे ग्रुप का रिपीटेशन होगा 8 5 7 1 4 2। अब इसके बाद फिर 8 5 7 1 4 2, 8 5 7 1 4 2, ये बार बार आता रहेगा। तो जब हम 6/7 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0.8 5 7 1 4 2। इसके बाद फिर से आएगा 8 5 7 1 4 2, ये कंटिन्यू चला जाएगा। तो हम इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमारा चूंकि ये ग्रुप रिपीट हो रहा है, ये 6 अंकों का ये ग्रुप रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 0.8 5 7 1 4 2। इसके ऊपर हम बड़ी लाइन खींच देंगे, या 0.8 5 7 1 4 2, और सबके ऊपर हम क्या लगा देंगे, ऐसे बिंदु लगा देंगे। तो इस तरीके से हम अशांत आवर्त दशमलव संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। आज का जो हमें टॉपिक लेना है, ये सब वो चर्चाएं हमने करी जो शायद हमने आपको थोड़ी थोड़ी बता दी थी। आज का हमारा जो मेन टॉपिक था वो था अशांत आवर्त दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या में बदलना। यानी अभी हम क्या कर रहे हैं, परमेय संख्या से अशांत आवर्त दशमलव संख्या प्राप्त कर रहे थे, अब हम उल्टा करेंगे। हमें कोई एक अशांत आवर्त दशमलव संख्या दी जाएगी और हम उससे परमेय संख्या
प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड पर हमने 4 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। ये चारों क्या है, ये है अशांत आवर्त दशमलव संख्या है। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 4 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 2 यानी ये पूरा ग्रुप रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2 1 2, यहाँ पे 3 9 3 9 रिपीट हो रहा है। तो इसको एक एक करके हम परमेय संख्या में बदलना सीखते हैं और इसका कंसेप्ट समझते हैं कि आखिरकार कैसे बदला जाता है। जैसे बात करते हैं 0.5 की, तो मान लेते हैं कि ये संख्या हमारी x के बराबर है, तो इसको हमने लिख दिया 0.5 5 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे 5 के ऊपर ये लाइन का मतलब ये है कि 5 बार बार रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स, अनंत बार ये रिपीट हो रहा है। तो हमने इसको ऐसे ओपन करके लिख दिया 5 5 5 5, ऐसे लिख सकते हैं। और चूंकि हमें इसको किस में बदलना है, परमेय संख्या में, तो मैंने मान लिया कि ये जो वैल्यू है वो x के बराबर है और बस यही x हमको निकालना है, जो भी आएगा वो हमारी परमेय संख्या हो जाएगी। अब इसके लिए कंसेप्ट क्या होता है, हम x को कैसे फाइंड करेंगे। तो आप देखिएगा कि अगर हम इसमें क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा आप देखिएगा। अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और 10x हो जाने पर इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई होगा। जब 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट हमारा दाहिनी तरफ एक अंक खिसक जाएगा, यानी यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारी संख्या बन जाएगी 5.55555। यहाँ पे हम 3 ही बार लिख लेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आप देखिए गौर से, x का देखिए, हमने आपको हमेशा एक बात बोली है कि जो दशमलव संख्या होती है उसमें 2 हिस्से होते हैं। दशमलव संख्या में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है पूर्णांक और एक होता है अपूर्णांक। जैसे हमने लिखा 7.325, तो इसमें 7 क्या है, ये है पूर्णांक, और 0.325 ये क्या है, ये है अपूर्णांक। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो x है उसका अपूर्णांक है, पॉइंट के बाद 55555 कितनी बार, इनफाइनाइट। जब 10x लिखा तो अपूर्णांक क्या है, पॉइंट के बाद 55555 कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ भी अपूर्णांक वही है जो नीचे है, यानी दोनों संख्याओं का अपूर्णांक सेम है। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10x में से जब एक x माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 9x। और जब यहाँ माइनस करेंगे तो देखिए बेटा यहाँ भी अपूर्णांक वही है जो ऊपर है, तो अपूर्णांक सेम है चूंकि, तो वो 0 हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 संख्याएं लिखी, एक हमने लिखी 7.325, एक हम लिख लेते हैं 1.325। यहाँ पे देखिए दोनों के अपूर्णांक सेम है। जब अपूर्णांक सेम है और हम माइनस करेंगे तो ये अपूर्णांक तो 0 हो जाएंगे, 7 - 1 हो जाएगा 6, खत्म आंसर। तो यहाँ पर अपूर्णांक सेम है तो वो माइनस हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 5 - 0 हो जाएगा हमारा 5। तो जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/9। x की वैल्यू आ गई 5/9, और यही तो क्या है, x क्या है, इसके इक्वल। तो ये हमारी परमेय संख्या हो जाएगी 5/9। एक बार हम फिर से समझते हैं, हमने ये जो हमें संख्या दी गई है इसको x मान लिया और हमें इस x की वैल्यू निकालनी है किस फॉर्म में, p/q, p/q के रूप में, क्योंकि यही होती परमेय संख्या। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखा अपूर्णांक क्या है, पॉइंट के बाद 555 रिपीट हो रहा है अनंत बार। तो हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 10 से क्यों किया, कब हमें 100 से करना होगा, कब हमें 1000 से करना होगा, ये आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा धैर्य बनाइएगा। देखिए यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10x। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हमारा पॉइंट एक स्थान जंप करके यहाँ राइट साइड में आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 5.5555।
ये देखो इनको तो हम कितनी भी बार लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स आ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे जो अपूर्णांक है वो वही है जो ऊपर है, तो अपूर्णांक दोनों संख्याओं के सेम है। और बेसिकली कंसेप्ट यही है कि हमें अपूर्णांक एक जैसे करने होंगे। अब इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 10x में से x जाएगा तो ये 9x बचेगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो अपूर्णांक जो कि सेम है तो ये तो 0 हो जाएंगे, 5 माइनस 0 हो जाएगा 5, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 5/9, और ये होगा हमारा आंसर। अब बात करते हैं 2.4 की। 2.4 दूसरा सवाल ले लेते हैं 2.4। तो इसको भी हम x मानते हैं। 2.4 का मतलब है 4 के ऊपर लाइन है, यानी 4 रिपीट हो रहा है, 4 4 4 4 रिपीट हो रहा है। यानी यहाँ पे हमारा जो अपूर्णांक बनना है वो बनना है 4 4 4 4 4 4, ये बनना है। तो हमारी जो नेक्स्ट संख्या बननी चाहिए 10 का, 100 का या 1000 का गुणा करने के बाद, उसमें भी पूर्णांक में 4 4 4 4 ही आनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, जैसे कुछ बच्चों के मन में क्या आएगा कि सर आपने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, अगर हम 10 की बजाय क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता। देखिए, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता, देखिए 100x हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे जब 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा 2 अंक दशमलव यहाँ खिसक जाता, तो ये हमारा हो जाता 55, और 55 के बाद फिर से 0.555 लिख सकते थे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। जब 100x माइनस x करेंगे तो ये हो जाएगा 99x, और यहाँ 55 में से 0 जाएंगे तो ये हो जाएगा 55, ये तो 0 ही हो जाएंगे, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 55/99। अब आप देख सकते हैं कि 11 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5/9। अल्टीमेटली हमारा आंसर 5/9 ही आएगा। ठीक है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, परेशान मत होना कि आप, जैसे सर ने कहा है कि अपूर्णांक एक जैसे होने चाहिए, तो वो तो 100 के गुणा करने पे भी आएंगे, वो तो 1000 का गुणा कर दोगे तो भी अपूर्णांक सेम आ जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ 555 हो जाएगा, तो आ जाएगा 555/999, तब भी 5/9 आएगा। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना, हमें 10 के आधारों का गुणा करना है, छोटे से छोटा। यानी अगर केवल 10 के गुणा से काम चलता है तो हम 100 का गुणा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में सरलतम रूप आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे 2.444 हो रहा है। अगर यहाँ पे हम 10 का गुणा कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 24, क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक 2 है, फिर ये 24 हो जाएगा। लेकिन अपूर्णांक क्या रहेगा, पॉइंट के बाद 444 रहेगा, जो हमें चाहिए। तो हमारा काम 10 का गुणा करने से बन जाएगा, तो हमने 10 का गुणा कर दिया, 10x हो गया, और ये हो जाएगा 24.4444 एंड सो ऑन। तो अपूर्णांक जो ऊपर है वही नीचे है। देखो यहाँ पे 4 बार 4 है, 4 बार तुम भी लिख लो, क्योंकि ये तो बेटा हम अनंत बार लिख सकते हैं। अब हम माइनस करेंगे तो ये 10x माइनस x 9x हो जाएगा, 24 माइनस 2 22 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएंगे। तो यहाँ से x इक्वल्स टू मिल जाएगा 22/9। ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की, 1.12। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है हमारा, इसको हम x मानते हैं। 1.121212 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 121212 ये रिपीट हो रहा है। अब बेटा देखिए यहाँ पे अपूर्णांक क्या है हमारा, 121212, तो हमारा जो गुणा करने के बाद अपूर्णांक आना चाहिए वो भी पॉइंट के बाद 121212 ऐसे आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम कंसेप्ट समझिएगा, अगर यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से, 10 से, तो ये हमारा जो पॉइंट होगा वो यहाँ आ जाएगा, एक अंक दाहिने खिसक जाएगा, तो ये 11.21212 ये हो जाएगा। अभी आप देखिए यहाँ पे अपूर्णांक क्या था, पॉइंट के बाद 121212, यहाँ पे क्या है 212121, हो गई ना गड़बड़। 12 यानी जो अपूर्णांक ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक अंक ये हमारा दशमलव खिसक गया, हमारा यहाँ पे काम नहीं बना। क्यों? क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 2 नहीं चाहिए, पॉइंट के बाद हमें 1 चाहिए था। इसका मतलब हम ये चाहते हैं ये जो 2 हमारे बच्चे हैं ना, ये भी इधर आ जाए, तो पॉइंट के बाद में 121212 आ जाएगा। यानी हमें 10 से मल्टीप्लाई ना करके बल्कि 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 2 अंक खिसकेगा, तो ये हो जाएगा
112 इधर हो जाएगा, 0.12 एंड सो ऑन। अब आप देखिए अपूर्णांक सेम सेम है, ये घट के 0 हो जाएंगे। 100x में से x को माइनस करेंगे, ये 99x हो जाएगा। यहाँ पे पूर्णांक है 112, यहाँ पे 1 है, 112 में 1 जाएगा, 111 हो जाएगा। वो अपूर्णांक तो सेम सेम है तो वो 0 हो जाएंगे। यहाँ से x हो जाएगा 111/99 एंड दिस इज माई आंसर। लास्ट वन देखते हैं, चौथा क्या है हमारा, x इक्वल्स टू 2.739 और 9 के ऊपर है खड़ी लाइन, पड़ी हुई लाइन, सॉरी खड़ी नहीं, पड़ी हुई लाइन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.739 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, 9। यानी कि यहां पर 2.73 फिर उसके बाद 999 रिपीट हो रहा है। अब हमारी दिक्कत क्या है यहाँ पे, देखिए ये सवाल बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। निश्चित रूप से हमारी दिक्कत ये है कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये हो जाएगा 27। मैं सब करके बताता हूँ आपको, ठीक। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 27.39999999। हमारा काम यहाँ पे बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपूर्णांक है वो ये है और यहाँ पे जो अपूर्णांक वो ये है, सेम सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। अच्छा सर एक काम कीजिएगा, 100 से करके देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, 100 से करके देख लेते हैं। 100x करेंगे तो ये हमारा 2 पॉइंट खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 273.999999। तो अभी हमारा जो अपूर्णांक है वो 0.9999 है, यहाँ पे 0.739 है। तो ये पूरा, ये वाला और ये वाला सेम सेम नहीं है, ये वाला और ये वाला भी सेम सेम नहीं है, दोनों जगह मेरा काम नहीं बन रहा है। अच्छा 1000 कर लीजिए, 1000 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2739 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0.999999, क्योंकि तो इनफाइनाइट टाइम है ये। तो अभी हमारे सामने x लिखा है, 10x लिखा है, 100x लिखा है, 1000x लिखा है। अब हमें समझना ये कि कहीं पे मेरे अपूर्णांक सेम सेम दिख रहे हैं, तो 1000x और 100x का सेम सेम दिख रहा है, बस यहीं पे मेरा काम बन गया, क्योंकि यहाँ पे अपूर्णांक सेम सेम है, वो बस हमको यही चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, हम 1000x में से 100x को हटाएंगे, 1000x में से 100 को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 900x। और जब हम माइनस करेंगे तो ये अपूर्णांक तो 0 हो जाएंगे, ये माइनस होगा, 9 - 3 होगा 6, 3 - 7 हो जाएगा 6, 7 - 3 हो जाएगा 4, 2 - 0 2। तो यहाँ से x हो जाएगा 2466/900। यानी कि हमारा काम न तो 10 के गुणा से बनने वाला था, न केवल 100 के गुणा से, बल्कि इसमें हमें पहले 100 का गुणा करना पड़ा, उसके बाद 1000 का गुणा करना पड़ा, तब इन दोनों से मेरा काम बन पाया। हालांकि और सरलतम रूप में आ जाएगी, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1233 डिवाइडेड बाई 450। शायद और ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा तो और भी ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 411 डिवाइडेड बाई 150। तो जो x की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 411/150। ये कैसे आई है ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, जो सवाल मेरा था उसमें 3 9 रिपीट हो रहे थे और मैं यहाँ पे नोट कर गया केवल 9 रिपीट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ये एक आपका अलग सवाल हो गया, उसको भी करवा देता हूँ। तो केवल जब 9 रिपीट होगा तो हमारा क्या होगा, पहले हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ताकि हम
यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है, केवल 9। तो बेटा हम 9 तक पहुँच जाएं। अब आप देखिएगा इस पॉइंट से 9 कितना दूर है, 2 अंकों का फासला है। तो 2 अंक फासला कवर करने के लिए हमें 100 का गुणा करना पड़ा पहले। तो 100 का गुणा किया तो हम 9 के करीब पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। फिर हमने और 10 का गुणा कर दिया, यानी कि 1000 का गुणा कर दिया, तो हमारा अपूर्णांक सेम हो जाएगा और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी बेसिकली कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है बेटा कि जो रिपीट हो रहा है हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं इस सवाल को। 2.739 का रिपीटेशन है, तो हम x इक्वल्स टू मान लेते हैं 2.7393939 एंड सो ऑन। अभी देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा 39393939। तो एक बात तो पक्की है कि जब तक ये रिपीटेशन वाला हमारा अपूर्णांक नहीं आएगा मेरा काम बनने वाला नहीं है। तो बेटा एक काम करते हैं कि पहले इसमें हम 10 का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 3939 के पास पहुंच जाएंगे हम, तो 10 का गुणा करते हैं तो हो जाएगा 10x, तो हो जाएगा 27.393939 एंड सो ऑन। अब क्या है, यहाँ पे x का और 10x का अपूर्णांक तो सेम है नहीं, यहाँ पे तो 7 है, ये अड़ंगा डालना है ना। तो भाई यहाँ से हमारा इन दोनों से काम बनने वाला नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें अपूर्णांक चाहिए पॉइंट के बाद 39393939। तो अगर हम ये जो 239 है ये वाले इनको भी इस साइड ले आए तो उसके बाद में फिर से हमें पॉइंट के बाद क्या मिलेगा 39393939, यानी कि 100 से इसमें और मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1000x। और जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 1000 हो जाएगा। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा 100 से तो ये हो जाएगा 2739 इधर आ जाएगा और दशम के बाद में 39393939। अब आप देखिए 10x और 1000x में देखिए अपूर्णांक सेम है कि नहीं है, यही हमें चाहिए। माइनस कर दो, 1000 में से 10 घटाओगे तो ये आ जाएगा 990x, और 2739 में 27 घटाओगे तो 2712। यहाँ से x इक्वल्स टू निकालोगे 2712 डिवाइडेड बाई 990। हालांकि ये और सरल हो जाएगा, 2 से और कट जाएगा। जब 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, और ये हमारा हो जाएगा 2 चौको 8, 2 नेमा 18, 2 पंचे 10, तो 1356 बटे में 495 ये हो जाएगा। तो बेसिकली बेटा कंसेप्ट ये है कि हमें अपूर्णांक सेम चाहिए, और जब तक अपूर्णांक सेम नहीं होंगे हम x को नहीं निकाल पाएंगे, यानी परमेय संख्या को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको आज की क्लास कैसी लगी, जो कुछ मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया या नहीं आया, या कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। यदि क्लास अच्छी लगती है तो अपने साथियों को या जहाँ भी आप बता सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में विश्व गुरु क्लासेस को शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात के लिए बताइएगा कि सब्सक्राइब करें। यदि उन्हें समझ में आए तो वो कॉन्टीन्यूसली हमारे सब्सक्राइबर बने रहें, यदि समझ में ना आए तो उनकी मर्जी है। लेकिन आप यदि मेरे तक अपना प्रश्न रखेंगे तो मैं उसका जवाब ज़रूर आपको दूंगा और आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आगे जो हमारी कक्षाएं रहेंगी वो कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलती रहें और नियमित बनी रहें। हालांकि घर में थोड़ा कार्यक्रम है तो उस वजह से थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस आते रहेंगे, लेकिन अब आपको क्लास लगभग रोज़ मिलती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।